हमारी कहानी की शुरुआत हमारी वाइफ से होती है, जो सिस्टम को चेक कर रही होती है। यही कारण है कि उन्होंने मुझे अंदर आने को मना किया है। इसके बीच और न्यूबी जिसने अभी खेलना शुरू किया है। सिस्टम से मैसेज आता है कि 2 घंटे हो गए जब आपने खेलना शुरू किया है। अत्यधिक गेमिंग आपके सामान्य दैनिक जीवन हो गई थे। थैंकफुली जब मैंने बेलेटिन बोर्ड पर लक्स के बारे में पूछा तो मुझे वो चीज़ पता थी। एक राहत की बात है, वो मॉन्स्टर एनपीसी नहीं है। एकमात्र चीज़ मैंने अभी बाकी है कि ट्यूटोरियल्स विलेज में जाना, एल्स के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश है। उस सिस्टम से मैसेज आता है, द स्मॉल एल्स शेल्टर ट्रिम विलेज ट्यूटोरियल क्विज। वो कहती है लेकिन मुझे तुरंत आने की उम्मीद नहीं थी। ट्यूटर क्विज, आप द स्मॉल एल्स शेल्टर ट्रिम विलेज में पहुँचे हैं। हालांकि एल्स यहाँ अजनबियों का स्वागत नहीं करता। 1000 मील की यात्रा पहले चरण के साथ शुरू होनी चाहिए। आपको निवासियों को साथ बधाई सफलतापूर्ण ग्रीटिंग करना होगा। क्विज को विलेज के 10 निवासियों को ग्रीटिंग करना है। रिवॉर्ड के तौर पर 20 रिकवरी मशरूम मिलेंगे। वो कहती है चलो फिर से कोशिश करते हैं। 20 मिनट पहले ट्यूटोरियल क्वेस्ट एल्स को हेलो कहना है। गिज, ये कुछ ज़्यादा आसान नहीं है। सिर्फ 10 बार पूरे विलेज को हेलो कहना है। वो कहती है यहाँ कोई आ रहा है। वाइफ पीछे मुड़ती है। वो मन में बोलती है कि एक काले बाल वाला हॉट पोटैटो 300 पॉइंट। वो कहती है एक्सक्यूज मी। वो कहती है रोमेन खाना चाहते हैं। एक फेमस नोबल से उठाई हुई लाइन है। वो वाई हेल्प है ना, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो कहती है ये अजीब है, उस पर विफल हो गई क्या? उसके पास शायद एक बुरा दिन था। हमारी वाइफू के दिल पे चोट लगती है। वो कहती है खैर ये ठीक है, यहाँ पे और भी हेल्प्स है। और दूसरे हेल्प के पास जाती है। वो भी उसे इग्नोर कर देता है। सिस्टम से पॉपअप होता है, एल्स के रेजिस्टेंट स्टार फील्स अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। यूर फेबिलिटी हैज़ गोइंग डाउन। वो फीमेल हेल्प से बात करती है, मैं बुरी पर्सन नहीं हूँ। आपके नज़दीक होने से हेल्प्स को अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। यूर फेबिलिटी हैज़ गॉन डाउन नाउ प्रेजेंट। सिस्टम से मैसेज आता है कि फेबिलिटी अपने नीचे पहुंच गई है। आप पर अटैक किया जा रहा है। हमारी वाइफू मुंह फाड़ के वहाँ पे रोने लगती है। वही काली हुडी वाला बंदा आता है। वो कहता है हो आपको एक न्यूबी होना चाहिए। क्या आप हमारे एसोसिएशन में ज्वाइन होने के लिए इंटरेस्टेड है? हम एक एसोसिएशन है जो लक्ष्य में रहने वाले प्लेयर्स की मदद करते हैं। वो एकदम से रोना बंद कर देती है। वो हुडी वाला भी चौंक जाता है। वो दोनों पीछे देखते हैं। हुडी वाले की फट जाती है। पापू कहती है ये तो वो दोनों हमारे वो दोनों एल्फ्स के साथ आता है। ऑरेंज बाल वाला एल्फ बांसुरी बजा रहा होता है। वो कहता है ये तो मैंने देखा कि मॉन्स्टर कोई वेट नहीं, वो एक प्लेयर था। वो कहता है जब मैंने कभी न खेलने वाला इंस्पेक्टर फूल का जिक्र किया तो मुझे अचानक से विलेज में खींच लिया गया। वो आदमी को कहाँ लेके जा रहे हैं? आगे बढ़ते हुए ट्रिम का एल्डर का प्लेस है। वो कहता है हम एल्डर। वो कहता है हूँ एल्डर। मैं उनके लिए कोई मैच नहीं हूँ, लेकिन मुझे एल्डर को सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगता है मुझे कैप्चर कर लिया है। एकमात्र रास्ता है। वो हेल्प कहते हैं इस तरफ। वो हेल्प कहता है एल्डर इमोर्टल एल्फ्स के फूल के बारे में जानता है जो कभी खिलता नहीं है। हमारा वो उसके पीछे से झांक के देखता है। एल्डर कहती है वो पर्सन किसके बारे में जानता है? सिस्टम पॉपअप करता है, एल्स एल्डर ऑफ ट्रिम विलेज। वो कहता है रुको, लेट्स मी एक्सप्लेन। अगर मैं नहीं चाहता मुझ पर अटैक हो तो मुझे उन्हें मनाना होगा कि कैसे। जेहू उन्हें बताता है कि फूलों के प्रति उसका प्यार कितना डीप है और फूलों के दुकान खोलने की मेरी डिज़ायर है। यहाँ इकट्ठे हुए एल्स के लिए
एक जादू की तरह था, क्योंकि वो अपनी कहानी बता रहा है। दूसरे एल्फ कहता है, हे हे क्या क्या हो रहा है? वो एल्फ कहता है, हे तू सुन भी रहा है? हो और एक्टिंग करते हुए बताता है, मैं बेताब हूँ। अगर मैं अकेला महसूस करता तो मुझे कौन कुछ करेगा? वो आप लोग होंगे। सिस्टम डिम करके पॉपअप होता है। फूलों के प्रति आपकी ईमानदारी और प्यार एल्फ के दिलों तक पहुंच गई है। एल्फ के आप वार्म हार्ट को छू गए हैं। जिन लोगों को ये एहसास हो गया है कि सुंदरता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, उन्होंने आपके प्रति अपने दिल को खोलना शुरू कर दिया है। दो एल्फ्स कहते हैं, तुम बहुत कूल हो, सो टचिंग। ऐसे लाइन बोलते हैं कि मेरे फेफड़ा गुर्दा सब टचिंग हो गया है। उसके रूप के बावजूद उसका हार्ट एक फूल के समान सुंदर है। हम तुम पर विश्वास करते हैं। वो एल्डर कहती है, हो ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टिंग पर्सन है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हाउजुंग हूँ, मेरा मतलब है एलिसा हूँ। एल्डर कहती है, एलिसा तुम्हारा ब्यूटीफुल नाम है। अब मुझे समझ आया आपको इसके बारे में कैसे पता चला। इट्स फूल जो कभी नहीं खिलता, डिंग कर सिस्टम पॉपअप कर होता है। वो दो कहता है ये तो जॉब चेंजिंग ट्विस्ट है। ये शुरू होने वाली है। क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं? वो कहता है, जॉब चेंजिंग ट्विस्ट। सिस्टम मैसेज आता है, जॉब चेंजिंग ट्विस्ट। इट्स फूल जो कभी नहीं खिलता, ऐसा फूल जो एल्स के लेजेंड से गहराई से जुड़ा हुआ है। एल्डर लेजेंड को सुनाने के बाद प्लीज सेफली रूप से खिलने के बाद सक्सेस कंडीशन एल्स फूल जो कभी नहीं खिलता उससे खिलाना है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको जॉब स्पिरिट गार्डन में चेंज हो जाएंगी। एल्डर कहती है, स्पिरिट गार्डन। वो सभी एल्स उसका रिस्पेक्ट करते हैं। टीन लाइट स्पिरिट गार्डनर वो पर्सन है जिसने एल्स फॉरेस्ट को बनाया है। वो कहती है, टीन लाइट ये शुरुआत में ये जगह बंजर थी, लेकिन उन्होंने इसे खेती करके जंगल बना दिया। उन्होंने हम भटकते हुए एल्स को यहाँ बसने में मदद की। वो कहता है, तो वो कहाँ है? वो एल्डर कहती है, वो 200 साल पहले। दुख की बात है कि मदर नेचुरल की गोद में लौट गए। हम लोगों से वो अलग इंसान थे, लेकिन ये प्लेस उनका लास्ट विश्राम स्थल था। हालांकि उन्होंने अपनी विल यहाँ पर छोड़ दी है। इस उजाड़ भूमि में बोया गया पहला बीज में। वो कहता है, इट्स फूल जो कभी नहीं खिलता। एल्डर कहती है, तुम सही हो। अगर तुम उसके द्वारा तैयार की गई टेस्ट में पास हो जाते हो तो आप नए स्पिरिट गार्डनर बन जाएंगे, जो इस कॉन्टिनेंट पर सभी भटकते हुए एल्फ्स की आया भी होंगे। वो एल्डर हो को अप्रोच करती है, हे प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगती हूँ। वो ऊपर देखता है, एल्डर को भी पसीना आता है। वो नीचे देखता है और शर्मा कर कहता है, अगर मैं स्पिरिट गार्डनर बन जाऊँ तो क्या मैं फूलों की दुकान खोल सकता हूँ? मेरा मतलब है, मेरे लिए सचमुच एक इम्पोर्टेंट मैटर है। एल्डर की भी हंसी छूट जाती है। वो कहता है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, मैं नहीं कर सकता। वो क्षमा करे, लेकिन मेरा लक्ष्य एक फूलों की दुकान खोलना है। एल्डर कहती है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। वो कहता है, ओ रियली? एल्डर हंसते हुए कहती है, हे सर, टीन लाइट ने भी पहले इसका मेंशन किया था। वो फूलों से बहुत अधिक प्यार करता था। वो कहता है, तो मेरे जैसा ही था। वो कहती है, हाँ, इसलिए मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। शायद यही कारण था कि मैंने उनकी विल तुम्हें दे दी। वो कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं स्पिरिट गार्डन बन सकता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि असल में क्या है। वो कहती है, जैसे कि मैंने तुमसे पहले कहा था, तुम उसके हकदार थे।
क्योंकि तुम उसकी स्विल को जानने में कामयाब रहे, खोजने में कामयाब रहे। इस जंगल में छुपी हुई थी। साथ ही मैं तुम्हारी ईमानदारी को नेचुरल की खुशबू के कारण महसूस कर सकती हूँ, जो आपके चारों ओर से घिरा हुआ है। वो कहता है तो शायद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करके देखूंगा। वो कहती है प्लीज़ अपना बेस्ट देना। सर एलिसा डिंग करके सिस्टम पॉपअप होता है। यू हैव एक्सेप्ट द जॉब चेंज क्वेस्ट। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी जिसने नई दुनिया के डेवलपमेंट और सर्विस दिया है। वर्ल्ड विंड कंपनी जो कोरिया में शुरू हुई है। क्रिएटर एआई डेवलपर, क्रिएटर न्यू वर्ल्ड के लाइफ और हिस्ट्री कोर क्रिएटर और अभिलेखक है। क्रिएटर वो हेड है जो न्यू वर्ल्ड में सब कुछ कंट्रोल करता है। कंपनी गेम प्रोडक्शन स्ट्राइक ब्लॉक है। प्रोडक्शन कंपनी क्रिएटर सिस्टम मेंटेनेंस को कभी नहीं रोकती है। प्रोडक्शन कंपनी के पास बहुत सारे डिवीजन है और उनकी एक इम्पोर्टेंट टीम है। एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो ऑब्जर्वेशन के बीच में है। एक आदमी भागते हुए आता है। वो कहता है टीम लीडर लीहुन, ये अर्जेंट है। क्रिएटर खोलने के बाद पहली बार ट्रिपल एज ग्रेट इवेंट के बारे में सूचना मिली है। क्या बात है? लीडर ली कहता है मैंने पहले इसे पर ध्यान दिया था। जॉब चेंजिंग क्वेस्ट। गार्डनर वो कहता है स्पिरिट गार्डनर वो एक लेजेंडरी क्लास। क्या एक न्यू वर्ल्ड में केवल एक ही पर्सन है? ऐसा नहीं है। लीडर ली कहता है ये नहीं, ऐसे भी अधिक हायर पर है, पर एक हायर क्लास है। न्यू वर्ल्ड में क्लासेस के 3 डिफरेंट ग्रेड्स है, नॉर्मल, रेयर और यूनिक। एवरी प्लेयर नॉर्मल ग्रेड से शुरू होते हैं, लेकिन उनकी क्लासेस डिफरेंट प्लेयर स्टाइल के आधार पर बदल जाती है। इस विनिंग सिस्टम ने प्लेयर को आगे बढ़ने और उच्चतम संभव स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि हायर क्लास और यूनिक क्लास से भी हायर क्लास है जिसे अभी तक किसी ने हासिल नहीं किया है। वो एक लेजेंडरी क्लास है। इस वर्ग तक पहुंचना कठिन होगा, लेकिन अगर कोई बाधाओं को पार कर देता है तो वो न्यू वर्ल्ड में की एक फेमस लेजेंड बन जाएगा। लेकिन एक स्पेसिफिक ग्रेड है जो उस लंबी चेन प्रोसेस को छोड़ देती है। एल्डर कहती है हम आपको स्पिरिट गार्डन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि ये सर आलस्यों के लिए एक ट्यूटोरियल की खोज है। सोशल ग्रेड ऑफ स्पिरिट गार्डन बाह्य लेजेंड्स ग्रेड से ऊपर आती है। समझ लो हमारा हूँ आगे जाके क्या बवाल करने वाला है।